आज आप जीते हैं, इसको लेकर कितना उत्साहित हैं आप? उत्साहित क्या है, हमको ये लग रहा है कि हमारे सब भैया हमारे ही साथ रहे और भी सबके साथ रहे, लेकिन हमारे साथ कहीं ज़्यादा रहे। लेकिन दुख इस बात का है जो पांडे जी अभी पहले कहा कि आप बाद में आए, जैसे कहने तक भैया जो सफलता पा जाते तो हम और तुम्हारे साथ रहे हैं। लेकिन इस बात का दुख था, सबकी बाइट ली थी। हमारे पास कितने अधिवक्ता साथ, अरे बाप, उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। और सब अपने रहे, उनका सबका दिल से आभार। और सबको इसी तरह दिली आभार व्यक्त करना चाहिए, जो जीते हैं वो भी और जो इस समय नहीं अगले साल के लिए वो तैयारी करके आ रहे हैं उनको भी ऐसे पीयूष की तरह बना रहना चाहिए और शुभकामना देनी चाहिए। तो हमारी किस पद के लिए जीते हैं? मैं संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए रहा, जिसको पुस्तकालय प्रभारी कहते हैं। अब हमारा अपना नैतिक धर्म है, नैतिक दायित्व है। मैं पुस्तकालय के लिए क्या कर सकता हूँ, वो हमारी शुभकामना हमको इस बात की दीजिए कि पुस्तकालय बेहतर हो पावे और उसमें सबका सहयोग मिलेगा तो पुस्तकालय को बेहतर बनाने की कल्पना को मैं साकार करने की कोशिश करूंगा। इस बात के लिए बाबूजी कितने मतों से जीते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा मत का अंतर तो नहीं रहा। अब फिर वही जीतना ना कहिए भाई, ये कहिए कि कितने मत आपको ज़्यादा मिल गए। जीत किस बात की होती है? यहाँ तो सारे अपनों से कोई जीत नहीं होती। अपनों से किस बात की जीत भाई? कहते हैं हारना तब आवश्यक हो जाता है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो यहाँ तो हमारी लड़ाई नहीं रही, यहाँ तो अपनों का प्यार पाने का एक तरीका था। तो हमने सिर्फ अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से लोगों का थोड़ा ज़्यादा प्यार पा लिया। जीत तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में थे? मेरा कोई मुद्दा नहीं था, पीयूष जथा नामे तथा गुणे पर था। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं था, बस यही था कि मैं विनम्र था, सहनशील था और प्रेम था। अधिवक्ता हित के लिए तो आया ही हूँ। अब हमें हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है कि पूरी जुडिशियरी पर मूल, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, सिविल की वकालत करता हूँ, पाक साफ वकालत करता हूँ। अब हमारा नैतिक धर्म है कि अपनी जुडिशियरी में जो समय के पाबंद नहीं है तो बड़ी झल्लाहट होती है कि अभी ना तो मैडम बैठी और ना उधर सर बैठे। तो इन लोगों के बैठने का तो धर्म समय होता है, पाबंद होता है, समय होता है, पाबंद होते हैं। समय पर बैठे, समय पर उठे, हमारी कोई विरोध नहीं है। आप काम कितना करते ये मायने नहीं रखता, आपको कोड पर पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पीयूष मैत्र पाठी दूसरा अन्ना हजारे बनने को तैयार है। तैयार। एक कविता भैया, एक कविता। आज तो कुछ नहीं निकलेगा। दिल में खाली दिल में प्यार इतना भर आया है कि कविता कहाँ से निकलेगी। और मैं पत्नी पीड़ित कविता करता हूँ। आज कैसा है भैया, आज कहा चाहते घर में विवाद हो गए। हम पत्नी पीड़ित मेरे भैया नहाइएगा और बेहतर। जनपद अयोध्या के कहाँ के रहने वाले? मैं जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा का एक छोटा सा गांव है भीमा ताली, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आफ्ताब रजा रिजवी का जूनियर था और उनका दुलार, विश्वास मानिए मैं इसी वजह से सर्वधर्म का सम्मान करने वाला। वो एक ऐसे अधिवक्ता रहे कि पूरी अवध के गजब के शानदार शख्सियत थे। उन्होंने मुझे मैं पुत्र तो नहीं था, लेकिन मेरे भैया पांडे जी पुत्र जैसा स्नेह देते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र जैसा है। ऐसा पिता कहाँ मिलता है। अब आप जीत गए हैं, अधिवक्ता बंधुओं को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा अधिवक्ता बंधु से सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है मेरे भैया जी कि सारे अधिवक्ता को मृदुभाषी होना चाहिए। अधिवक्ता मृदुभाषी नहीं तो वो अधिवक्ता सच्चा नहीं कहा जाता, उसको मृदुभाषी होना चाहिए। और भाषा से ही हमको मुकदमे को जीतना होता है। भाषा में कितना संयम है ये अधिवक्ता को सोचना है। और इसी संदेश के साथ चाहेंगे पूरे भारत के अधिवक्ताओं को अपनी वाणी में संयम रखते हुए मृदुता से पेश आना चाहिए। जी।